हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुत तेरे इनकार करेगा, बहुत तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। पथिक न घबरा जाना पहले, पथिक न घबरा जाना पहले, मान करेगी मधुशाला पहले, मान करेगी मधुशाला पहले, मान करेगी मधुशाला। तो आप ऑलरेडी पहचान गए होंगे कि ये जो वर्ड्स मैंने गाया ये मधुशाला से था। मधुशाला इज एन एपिक पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय श्री हरिवंश राय बच्चन जी। मुझे ऐसा लगता है किसी भी पोएट्री की ग्रेटनेस पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला कि उसके अंदर जो मैसेज होता है वो सदियों तक रेलेवेंट होता है, उसे आप कभी भी पढ़ें, 100 साल बाद पढ़ें, 200 साल बाद पढ़ें, उसका मैसेज फिर भी रेलेवेंट होता है। और दूसरा, आप उस पोएट्री के वर्ड्स को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैंने इस पोएट्री को अपने तरीके से कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अगर आपने इसके वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया तो मैं रिपीट करता हूँ। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। हाला का मतलब वाइन होता है और अधरों का मतलब होंठ होता है। तो हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा ना तू पहले नाज करेगी मधुशाला। Madhushala is a metaphor for your dreams, for your goals and for your aspirations. तो मेरा इंटरप्रिटेशन इन लाइंस का ये है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा या कुछ ऊंचा पाने के लिए कोशिश करेंगे तो चैलेंजेस का आना तो बिल्कुल ऑब्वियस और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यू शुड नॉट गेट अफ्रेड बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस और यू शुड नॉट गेट बॉग डाउन बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस। हाँ, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप ब्रेक लें, अपने आप को रिजुविनेट करें और आगे बढ़ें, बट गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। तो इसी मैसेज से रिलेटेड एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ गुड़गांव में साइकिलिंग कर रहा था और हम एक बहुत सुंदर जगह पे गए जिसका नाम है द लेपर्ड ट्रेल। तो लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। दोनों तरफ हिल्स हैं, बीच में एक छोटी सी रोड है जो कि इंक्लाइंस हैं, डिक्लाइंस हैं, तो उस पर साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ साइकिलिंग कर रहे थे तभी हमें दूर एक पहाड़ी पे एक मंदिर दिखा, एक टेम्पल दिखा। तो हमने डिसाइड किया कि चलिए हम उस टेम्पल तक जाएंगे। और जैसे हम उस टेम्पल की डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये तो बहुत ऊंचा है। वो ऑलमोस्ट एक किलोमीटर की सड़क थी, 1 किलोमीटर की रोड थी जो उस टेम्पल तक जाती थी। बट दैट रोड वॉज एक्सट्रीमली स्टीप। उसका ऑलमोस्ट 35 या 45 डिग्रीज का एंगल था। तो 35 या 45 डिग्री एंगल पे साइकिल चलाना बहुत चैलेंजिंग है। बट हमने बोला चलिए हम करेंगे, मज़ा आएगा, ऊपर जाके देखेंगे नज़ारे हिल टॉप से। सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड वी विल गो। पहले जैसे ही हमने थोड़ा सा साइकिल चलाया तो हमें पता चला कि हमें साइकिल को लोएस्ट गियर में चलाना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने अपनी साइकिल को लोएस्ट गियर में किया और हमने चलाना शुरू किया। थोड़ा सा चल पाए, फिर हमें लगा अरे भाई अब भी साइकिल नहीं चल रही, तो फिर हमने खड़े होकर साइकिल चलानी शुरू करी ताकि हम ज़्यादा एफर्ट लगा सकें और वो स्टीप इंक्लाइन को क्लाइंब कर सकें। हम मुश्किल से आधा रास्ता पहुंचे थे ऐसे मेहनत करके, और फिर हमारी साइकिल रुक गई। उसके बाद हम कितनी भी एफर्ट कर लें वो साइकिल चल ही नहीं रही थी आगे। सो वी हैड टू लिटरली गेट डाउन।
और उस समय हम बहुत थक चुके थे, हाँफ रहे थे, पसीना आ रहा था, प्यास लग रही थी। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन थी कि चलिए वापस चलते हैं आधे रास्ते से, क्योंकि अभी आधा रास्ता और बचा था। और दूसरी थी नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर साइकिल को ड्रैग करते हुए हम वापस ऊपर चलते हैं। तो हमने सेकंड ऑप्शन चूज करी और हमने थोड़ी देर वहां पे रेस्ट किया और फिर हम वापस से ऊपर मंदिर की ओर चल पड़े। और थोड़ी देर में हम मंदिर पहुंच गए। हमें मेहनत बहुत लगी क्योंकि साइकिल को ड्रैग करके साथ में जाना था, बट वहां से जो व्यू था इट वाज वर्थ इट। जैसे आप किसी भी हिल टॉप के ऊपर से व्यू इमेजिन कर सकते हैं, ग्रीनरी, नीचे हमें बहुत सारे हिरन दिख रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एंड एज आई सेड इट वाज ऑल वर्थ द एफर्ट दैट वी हैड पुट इन। और थोड़ी देर वहां वेट करने के बाद हम नीचे आ गए। और नीचे आना बहुत ही आसान था, हमें सिर्फ साइकिल पे बैठना था, ब्रेक्स को दबाना था और वो साइकिल अपने आप इट केप्ट रोलिंग डाउन एंड वी रीच्ड ऑन द ग्राउंड। तो यही लाइफ में होता है, अगर आपको कहीं ऊपर क्लाइंब करना होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट बहुत मेहनत लगती है, बाय डिफॉल्ट बहुत चैलेंजेस आते हैं। रोलिंग डाउन इज वेरी इजी, राइट? नीचे आना, नीचे गिरना बहुत आसान होता है, बट ऊपर चढ़ने में हमेशा मेहनत लगती है। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के प्रोसेस में यू बिकम लॉट मोर स्ट्रॉन्गर, यू बिकम लॉट मोर इवॉल्व्ड पर्सन। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई चैलेंज महसूस हो अपनी लाइफ में या जो भी आप कर रहे हो उसमें, देन यू शुड फील हैप्पी बिकॉज दैट मीन्स यू आर क्लाइंबिंग अप. It is a sign that you are climbing up. If you are not facing any challenge, probably you are going down. So never ever give up because of these challenges. Instead, embrace them. और हमेशा याद रखें कि पथिक ना घबराना, पहले मान करेगी मधुशाला. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you.